अल्टरनेटिंग करंट टॉपिक हमारा है एसी थ्रू द रजिस्टर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू उसको यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 1 की बात करते हैं। द फेज एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट इन द एसी सर्किट थ्रू द रजिस्टर इज गिवन बाय। रजिस्टर में से जब एसी करंट गुजरता है तो उस वक्त फेज एंगल होता है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट जो होता है वो इन फेज होता है, 0 डिग्री का एंगल बनता है वहाँ पे, ठीक है। ए इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 2 की बात करें। इन ए प्योरली रजिस्टिव सर्किट कैरिंग द एसी करंट देन, ठीक है। अब एक हमारे पास एक ऐसा सर्किट है जिसके अंदर सिर्फ रेजिस्टेंस लगी हुई है, उसमें से एसी करंट गुजर रहा है, तो उस वक्त क्या होगा? ऑप्शन के मुताबिक राइट ऑप्शन क्या बनता है? द करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज। करंट और वोल्टेज हमेशा फेज में होते हैं इन थ्रू द रजिस्टर। क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। द बिहेवियर ऑफ द डैश इन द इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। तो रजिस्टर के अंदर जो बेसिकली बिहेवियर जो होता है वो, द बिहेवियर ऑफ रजिस्टर जो होता है ये इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी होता है, कि मतलब कि फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, रेजिस्टेंस वेरिएशन नहीं आती। क्वेश्चन 4 की बात करें। एट एनी टाइम टी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द रजिस्टर इज गिवन बाय। किसी भी टाइम पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी को 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं, तो इसको सिंपल इसका राइट आंसर बनेगा ए। हेयर वी नॉट इज़ द मैक्सिमम वोल्टेज। क्वेश्चन 5 की बात करें यहाँ पे। द पावर डेसिपेटेड इन ए रेजिस्टिव सर्किट। रेजिस्टिव सर्किट के अंदर पावर डेसिपेटेड की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? तो यहाँ पे ऑप्शन ऑल ऑफ दीज इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। ये तमाम पावर डेसिपेशन के फार्मूले हैं। क्वेश्चन 6 की बात करें। द रेजिस्टेंस ऑफ द चोक। चोक जो होती है आपकी ट्यूबलाइट के अंदर चोक का इस्तेमाल किया जाता है, उसके अंदर जो रेजिस्टेंस होती है वो उसकी वेरी स्मॉल होती है, ठीक है, रेजिस्टेंस। क्वेश्चन 7 की बात करें। इन केस ऑफ एसी थ्रू द रजिस्टर वी एंड आई आर, ठीक है। रजिस्टर्स के अंदर जब एसी करंट गुजरता है तो वी और आई के दरमियान जो होता है एंगल 0 बनता है, फेज शिफ्ट 0 होता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये तो थे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमारे टॉपिक एसी थ्रू दी रजिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे इंडक्टर की वैल्यू लार्ज होती है और इंडक्टर की वैल्यू लार्ज होती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू स्मॉल होती है चोक के अंदर, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, लार्ज का ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर। नेक्स्ट लेके चलेंगे हमारा टॉपिक जो होगा वो नेक्स्ट एसी थ्रू दी कैपेसिटर। सिमिलरली जिस तरह हमने रेजिस्टेंस के अंदर से हमने एसी करंट को पास करके उसमें से एमसीक्यू उसको डिस्कस किया, इसी तरह एसी थ्रू द कैपेसिटर को लेके चलेंगे। दैन फिर हम डिस्कस करेंगे एसी थ्रू द इंडक्टर। ये ऑल एमसीक्यू उसको यहाँ पे मैंने करेक्शन करके यहाँ पे आंसर वगैरह लगाए हुए हैं। इस तरह स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चलेंगे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।